एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैटेलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, कैटेलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कैटेलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैटेलिस्ट क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन यानी जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बिना अपना कोई नुकसान किए या बिना खुद को कंज्यूम किए रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है विदाउट एनी कंजप्शन, यानी खुद का कोई कंजप्शन नहीं होता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसे कहा जाता है कैटेलिस्ट। तो यहां पे हम कैटेलिस्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो यहां पे कैटेलिस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच increases the rate of reaction are called catalyst। उसे हम क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने हैबर प्रोसेस के नाम में सुना होगा। हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये वाली रिएक्शन है उसकी N2+ में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये यहाँ पे क्या डाला जाता है, आयरन प्लस में मोलिब्डेनम डाला जाता है और ये क्या बना देता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना देता है। तो यहाँ पे जो ये आयरन डाला जाता है ये होता है कैटेलिस्ट। ये क्या होता है, कैटेलिस्ट होता है। यानी जैसे ही इसको रिएक्शन के अंदर डाला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और ये जो मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर होता है, प्रमोटर। तो यहाँ पे आप 2 वर्ड सुनेंगे। देखो, कैटेलिस्ट की 2 कैटेगरियां होती हैं, एक होता है प्रमोटर और दूसरा होता है पॉइजन। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और पॉइजन क्या होता है, पॉइजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी प्रमोटर की, द सब्सटेंस विच increases the activity of catalyst। तो यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है जो प्रमोटर की तरह काम कर रहा है वो आयरन की एक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ा देता है। ठीक है, और पॉइजन की डेफिनेशन क्या बता दोगे आप, जहाँ पे हमने इंक्रीजेज लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, डिक्रीजेज लिख दोगे, बाकी सारी डेफिनेशन सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाती हैं प्रमोटर, पॉइजन और कैटेलिस्ट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि कैटेलिस्ट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कैटेलिस्ट की, यानी विशेषताएं क्या होती हैं कैटेलिस्ट की। पहली विशेषता तो यही होती है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे, यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड विशेषता, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो ये है कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता, यानी कोई अफेक्ट नहीं डालता। तो आप क्या लिखेंगे, इट डू नॉट अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की जो एनर्जी होती है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालता कैटेलिस्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे कि ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, केवल स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की, उसको स्टार्ट नहीं करता है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखेंगे, इट डू नॉट या फिर इट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में कोई भी हेल्प नहीं करता, केवल स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बताएंगे कि ये रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। जैसे मैं यहां से ग्राफ से समझूं तो देखो, मान लेते हैं यहां पे हम एनर्जी ले लेते हैं और यहां पे रिएक्शन प्रोग्रेस समझ के चलते हैं। ये रिएक्शन प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है, तो यहां पे रिएक्टेंट होगा और मान लेते हैं यहां पे प्रोडक्ट बनना है, तो ये इस तरीके से बनेगा।
तो ये जो इतनी ज़्यादा जो ये एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी इतनी एनर्जी इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए चाहिए है। और ये वाली रिएक्शन चल रही है, यानी इतनी रिएक्शन चलने में काफ़ी ज़्यादा समय ले रही है। तो हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, जैसे ही हम कैटेलिस्ट डालते हैं ये उस रिएक्शन का पाथ चेंज कर देती है और रिएक्शन को जल्दी खत्म कर देती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ा देती है। तो ये जो ऊपर वाला है ये तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है विदाउट कैटेलिस्ट, विदाउट कैटेलिस्ट कि बिना कैटेलिस्ट की मदद से अगर हम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कैटेलिस्ट डालेंगे विद कैटेलिस्ट तो ये रिएक्शन जल्दी से खत्म हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो इतनी होती है इंटरनल एनर्जी, इतनी होती है जो ऊपर की तरफ जो इसे जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसे भी क्या कर देता है कैटेलिस्ट, लोअर्स डाउन कर देता है, कम कर देता है। तो आप इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताएंगे कि ये पाथ को चेंज कर देता है रिएक्शन की, यानी आप लिखेंगे इट एल्टर्स द पाथ ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। और फिफ्थ में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी लोअर डाउन कर रहा है, पहले इतनी ज्यादा चाहिए थी फिर कम कर रहा है ना। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे, इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बताएंगे कि जैसा कि हमने शुरू में ही इसकी डेफिनेशन में बताया था कि ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है लेकिन उस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। तो ये इसकी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट डू नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, इट डू नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। तो ये इसकी 6 विशेषताएं हैं कैटेलिस्ट की। हमने कैटेलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, प्रमोटर, पॉइजन, उसके दो टाइप पढ़ लिए, फिर हमने उसकी विशेषताएं पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि जो कैटेलिस्ट क्या अफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है कैटेलिस्ट की मौजूदगी में। तो देखो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा अफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने कल अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी थी, यानी हमारा जो पिछला लेक्चर था, जो लेक्चर नंबर हमारा 14 था, उसमें हमने अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बताया था। और अर्हेनियस इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी कि log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। तो हम इस इक्वेशन के बारे में पहले से ही जानते थे, ठीक है। और अभी अभी हमने बताया कि जैसे ही हम कैटेलिस्ट डाल रहे थे तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा था। देखो ये क्या कर रहा था, उसके पाथ को चेंज कर रहा था। यहाँ पे रिएक्टेंट था और यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट था। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये इंटरनल एनर्जी थी। और ये जैसे ही हम इसके अंदर कैटेलिस्ट डाल रहे थे पाथ को चेंज कर रहा था, है ना। तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी भी लोअर्स डाउन करी है। ये कौन सा वाला था, ये था विदाउट कैटेलिस्ट, विदाउट वाला। और ये क्या था, विद कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट की मदद से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे ही हमने कैटेलिस्ट डाला एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई। तो हम मान लेते हैं रेट कांस्टेंट कितना है, एट रेट कांस्टेंट K1, यानी शुरुआत में जो रेट कांस्टेंट K1 था उस समय जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो EA1 थी, ये हम मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कैटेलिस्ट डाला उसके समय फिर क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, यानी पहले EA1 थी, बाद में कितनी हो गई, EA2 हो गई। तो अब हम लिखते हैं एट रेट कांस्टेंट ये कब की वैल्यू है, विद कैटेलिस्ट। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं नीचे कि ये कैटेलिस्ट की जब उसमें डाला गया था तब की है वैल्यू। विद कैटेलिस्ट क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। तो उस दौरान जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, EA2 आ जाएगी, है ना। तो अब हम अगर K1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, देखो ये वाली इक्वेशन अगर हम K1 के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो K1 के लिए यहाँ पे K1 आ जाएगा और यहाँ पे EA1 आ जाएगा। तो लिख दो log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA1 अपॉन में 2.303 RT, ये हो जाएगा।
और K2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे K2 पुट हो जाएगा और यहाँ पे EA2 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA2 अपॉन में 2.303 RT। ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर नाम 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर नाम 2 मान लो और दो में से एक इक्वेशन को घटा दो, यानी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी एक इक्वेशन को दो इक्वेशन में से हम घटा देते हैं। तो देखो अगर दो में से एक को घटाएंगे तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का बन जाएगा। घटा दो, देखो अब लिख लेते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो इससे तो ये कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 हो जाएगा। तो लिख दो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, देखो प्लस वाला ये वाला बचा है, ये माइनस में है तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो ये लिख दो EA1 डिवाइड में 2.303 RT माइनस EA2 डिवाइड में 2.303 RT। ये हो गया। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये वाला कि log ऑफ A अपॉन में B किसके बराबर होता है, log ऑफ A माइनस log ऑफ B के बराबर होता है। तो ये भी इसी फॉर्म की इक्वेशन है, तो हम इसे A बाई B की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दो log ऑफ K2 डिवाइड में K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, जो नीचे वाली चीजें हैं वो तो बिल्कुल सेम है, तो ये नीचे वाली बिल्कुल सेम हो जाएंगी, ये हमने एलसीएम ले लिया 2.303 RT और ऊपर क्या बच जाएगा फिर EA1 माइनस EA2। तो ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन, जो कि किस में निकलता है, अफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमें बताता है कि कैटेलिस्ट के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है। इसके ऊपर अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन है हमारा, इन रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दी गई है एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिया गया है। द एक्टिवेशन एनर्जी लोवर्स डाउन फ्रॉम, और कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी लोवर्स डाउन हो रही है 50 किलो जूल से 30 किलो जूल तक पर मोल। ठीक है, जैसे ही हम उसके अंदर कैटेलिस्ट डालते हैं तब। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन रेट निकालना है कि कितना रेट इंक्रीज हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दिया गया है। हमें टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 27 में हम 273 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या दिया गया है, देखो पहले हमारे पास में जो एक्टिवेशन एनर्जी थी यानी EA1 थी वो थी 50 किलो जूल, इतनी थी, और बाद में कितनी हो गई 30 किलो जूल हो गई, यानी EA2 की वैल्यू हमें दे रखी है 30 किलो जूल। और इन्हें अगर हम जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई विद 1000 कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे बस इस फॉर्मूले के अंदर। तो कर दो भाई, क्या क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ K2 डिवाइड में K1 इज इक्वल टू, EA1 की वैल्यू कितनी है, देखो 50 है, तो 50 माइनस EA2 की वैल्यू 30 है, और ये किलो जूल के अंदर है इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि हमने जूल में बनानी है चीज़ें। डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2.303 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या होती है, आर होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 8.314 से मल्टीप्लाई। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर की वैल्यू है 300, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 300 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 में से 30 जाएंगे कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, और 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 डिवाइड में, और देखो यहाँ पे इसकी और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 57.44, और जब आप इसकी डिवाइड करेंगे 200 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.481, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लॉग हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ पे भी एंटी लॉग ले लेंगे, ई ऑफ लॉग ऑफ K2 डिवाइड में K1, और वहां पे भी एंटी लॉग ले लेंगे तो e की पावर 3.481 ये हो जाएगा। अब देखो इससे ये तो कट जाएगा, लेकिन जैसे ही इसकी आप वैल्यू निकालोगे 3.481 यानी एंटी लॉग की जो वैल्यू निकालोगे वैल्यू आ जाएगी 9.46 के समथिंग। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो K2 डिवाइड में K1 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। मुझे निकालनी है K2 की वैल्यू, यानी बाद में रेट क्या हुआ है, तो K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.46 K1 हो जाएगा।
यानी अगर आपसे पूछता है कि रेट कितना इंक्रीज हुआ है तो आप बताएंगे 9 गुना, लगभग 9 गुना रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं, फॉर्मूले आपने अप्लाई करने होते हैं। यहाँ पे आपकी ये जो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। आशा है आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।